भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम महाराष्ट्र के ठाणे में हैं। ठाणे का वो इलाका जो एकनाथ शिंदे जी का इलाका है और महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री हैं जहां से वो उनकी कर्मस्थली है। और मैं इस समय ठाणे में हूं। सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहूँगा कि ठाणे में जगह जगह रंगाई का काम चल रहा है, एक से एक चित्रकारी की जा रही है। जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है उसी को जानेंगे हम यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार श्यामगिरी जी से और आशीष जी जो कि उद्यमी हैं उनसे हम जानेंगे। श्यामगिरी जी, क्या कहेंगे आप? एकनाथ शिंदे जी का राज है और बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। अश्विन जी, जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि ठाणे के लोगों को जब यहाँ पर सीएम बने एकनाथ शिंदे तो काफ़ी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा होगा, थाना कुछ नया देखने को मिलेगा। शुरुआत तो हुई है फिलहाल डेंटिंग पेंटिंग से, यानी जो ब्रिजें हैं, मेट्रो अभी बना नहीं लेकिन मेट्रो का भी कलर चालू हो गया है। और उनके जो ठाणे शहर के अंदर खासकर जो है जो उनके घर के आसपास है बैरिकेटर को मतलब जो ब्रिज के ऊपर जो बैरिकेटर लगाए जा रहे हैं साउंड प्रूफ, वो सब लगने शुरू हो गए हैं। जो मतलब अभी ब्रिज बन के तो मेरे ख्याल से मैं देखा हूँ, ये ओपनिंग में भी था ब्रिज में, ये ब्रिज को ओपनिंग होके कुछ 25 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। लेकिन कभी यहाँ पर चूना लगाया जाता था, कभी डिस्टम्बर लगाया जाता था, लेकिन आज देख रहा हूँ ये डिको पेंट हो रहा है, जो काफ़ी महंगी पेंट होती है। वो डिको पेंट से चित्रकारी हो रही है और ये लगता है 2-3 साल तो नहीं ख़राब होगा, ये इतना तो तय है। आपने कहा कि 2500 साल से यहाँ पे लोग थे, कुछ नहीं हुआ, अब एकनाथ शिंदे जी आए तो इतना कुछ हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखो, उन्होंने अभी पिछले दिनों ही कहा था कि हम स्वच्छ थाने पहले रखेंगे, स्वच्छ थाने को ध्यान देंगे और थाने शहर को गड्ढा मुक्त करेंगे। फिलहाल वो 6 महीने के समय मांगे हैं, अभी तो उनको आके भी 4 महीना हुआ है, यहाँ पे 3 से 4 महीना हुआ है। और जिस तरह से काम हो रहे हैं, गड्ढे तो भर रहे हैं लेकिन वो टेम्प्रोरी सब काम हो रहे हैं, अभी कुछ खास नहीं हो रहे हैं। अभी जो मुंबई से ठाणे से जो नागपुर का रोड है उसका भी ओपनिंग होने जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल भी ठाणे से तो नहीं हो रहा है और नागपुर से शिरडी का हो रहा है। और बाकी जो यहाँ पे जो काम जैसे मेट्रो के बंद हो गए थे वो सब चालू हो गए हैं। जो काम मतलब कि जिससे लोगों को समस्याएं हो रही थी वो अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। तो ऐसा तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थाने के लोगों को एक नई थाने देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा बात आपने बताया। आशीष जी, आप बताएं कितना बदलाव देख रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और वो इनका जगह है, यहीं से वो लड़ाई लड़े और अब देखिए वो सीएम हैं, समय गुजरा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है? आपने तो इतने साल थाने में गुजारे हैं। देखिए, मैं लास्ट 15-17 साल से थाने में देख रहा हूँ और लास्ट 4-5 में क्या है ना कि वो अभी आए हैं तो कम से कम थोड़ा समय तो हमें भी उन्हें देना पड़ेगा। पर अगर आप 4 महीने में बोलेंगे, जैसे श्यामगिरी जी ने बताया कि जो रंग जैसे हम नवी मुंबई देखते थे, जहाँ पे भी जाओ स्वच्छता, कलर्स, पिलर्स, एवरीथिंग इज़ कलर्ड। प्लस उन्होंने जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आप वो साइड देखोगे रोड के तो उन्होंने ओपन जिम्स बनाए हैं सब जगह पे, जहाँ पे भी प्रॉपर प्लेस अवेलेबल है उन्होंने इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन कराया कि जिम बना दिए। आप तलावपाली जाके देखिए, उसको एज अ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसको टोटली सुशोभीकरण किया गया है। बदलाव हो रहा है, दिख रहा है। हो सकता है पहले कहीं फंड की कमी हो तो अभी वो नहीं महसूस होगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये उनका होम ग्राउंड है तो वो भी यहाँ पे बेहतर करना चाहेंगे और हमारी भी एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा होगी कि जो भी हो अच्छा हो। मोर देन एक मुख्यमंत्री अगर ये संदेश दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके जो और प्रतिनिधि हैं वो भी हौसला अफजाई होगा, उनको भी विकास करना होगा। उनको ये मॉडल बताना है। जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया, अभी आपको पता होगा 1 तारीख से 30 तारीख स्वच्छ भारत मुंबई चालू हो गया है। ऑलरेडी शिंदे साहब ने ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है 2-3 महीने पहले ही। और जो आप घूमोगे यहाँ पे विजुअल्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा सब जगह पे कलर्स, ओपन जिम्स, तलावपाली देख लीजिए। और आपने दिवाली देखी नहीं यहाँ पे, दिवाली में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से घोड़बंदर से लेके पूरा ये टोल नाके तक टोटल उन्होंने लाइटिंग्स की थी। मतलब लोग हमारे घर सजाते हैं ना, तो मुख्यमंत्री ने थाना सजाया था। सो वॉट एवर ही इज़ डूइंग बेस्ट। और थोड़ा समय देंगे तो और अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आपसे हम ये समझना चाहेंगे श्याम भाई कि उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो कितना परफॉर्म करेगा, क्या लग रहा है, कितनी स्थिरता दिख रही है? जैसे ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ के जैसे ही अपना एक स्वतंत्र अपना पक्ष बनाया, मतलब बाला साहेब के शिवसेना, तो जैसे ही उन्होंने बनाया तो थाने के जितने नगर सेवक थे पूरे उनके साथ में आ गए, मतलब कि हम आपके साथ में हैं। और सिर्फ एक जो यहाँ के सांसद हैं राजन बिचारे छोड़ के
बाकी सब उनके साथ में थाना में आ गए हैं, ये दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, हम सब लोग साथ में हैं और सब लोग मिल के जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। और उद्धव को जो है उन्होंने अपने आप प्रतिद्वंदी बना दिया है एकदम से। और जिस तरह से लोगों के जो समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, वो थोड़ा सा बढ़ती जा रही है। खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो यहाँ के जो मेन है, जैसे जितेंद्र आवाड़ी विधायक हैं, उनसे इसमें थोड़ा सा ठसन चल रही है। जिससे अगर पिछले हफ्ते देखा भी होगा कि कई केस उनके ऊपर दाखिल हो गए, छेड़खानी तक के केस लगा दिए गए। तो इस तरह के देखने को चीज़ें मिल रही हैं जो आगे चल के और बड़ा ना हो जाए, वो भी हो सकता है। राजनीति में अदावत आम बात है, जाहिर सी बात है। शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ आपके जितेंद्र आवाड़ भी एक बड़ा नाम है एनसीपी का, बड़े उग्र नेता माने जाते हैं एनसीपी के। शरद पवार का भी आशीर्वाद हासिल है, तो जाहिर सी बात है कि वो अदावत रहेगी, वर्चस्व की लड़ाई रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि थाने में जो काम हो रहा है, जैसा कि आशीष जी बता रहे हैं, श्यामगिरी भाई बता रहे हैं, पत्रकार हैं, कि बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। तो हम यही भारत की तस्वीर के ज़रिए आप लोगों को बताना चाह रहे हैं थाने के इस सड़क से कि देखिए कितना कुछ बदल रहा है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।